बौद्ध धर्म जो है ये सदियों पुराना धर्म है और टोटल 25 बुद्ध हुए हैं। जैसे 24 तीर्थंकर हैं आपसे जैन समाज में, वैसे 25 बुद्ध हुए हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ये आपसे छुपाया जाता है। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उसमें से आखिरी बुद्ध हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। ये बौद्ध भी यही प्रचारित कर रहे हैं। और हिंदू, चूंकि हिंदू के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हिंदू उनके जाल में फंस के कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तो भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के अवतार आदि बुद्ध हैं, प्रथम बुद्ध हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 25वें बुद्ध हैं। ये जो हम अभी सेमिनार करने जा रहे हैं 21 दिसंबर को, उसमें एक विषय ये भी है, क्योंकि बुद्ध बुद्ध करके प्रधानमंत्री भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, रामकृष्ण के देश को खारिज किया जा रहा है। तो कौन सा बुद्ध, इस पे पूरा हमारे जिन्होंने रिसर्च किया, राम मंदिर हमें दिलवाया अपने वकालत से, पीएन मिश्रा जी, उनका पूरा रिसर्च, वो रिसर्च पेपर वहां प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग आइएगा जरूर, 21 दिसंबर को है। तो ये जो है बुद्ध जो है, उसके बाद अलग अलग समय पे, अशोक के समय बुद्ध की संगीति हुई, कनिष्क के समय हुई। तो बुद्ध धर्म दो हिस्से में बट गया, महायान और हीनयान। हीनयान यानी जो एज इट इज बौद्ध धर्म को मानते थे, और महायान था जो अन्य सुधारों के साथ भी थोड़े चले। उसके बाद क्या हुआ कि 1956 में तारीख आपको जस्ट बताता हूं आपको, 1956 में भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया। नागपुर में हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म को अपनाया भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और उन्होंने कहा कि मैं जन्म ले लिया हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। ये मेरा जो है, ये तो मेरे हाथ में है। तो 14 अक्टूबर 1956, या अक्टूबर महीना है ना ये, तो इस समय नवबौद्ध बहुत उग्र होकर चल रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म जो अपनाया, तो उस बौद्ध धर्म में उन्होंने उसमें 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, और हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में जाके बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया। इसको नवयान नाम दिया गया। यानी ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का भी धर्म नहीं था, ये नवयान था। और इस नवयान को बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने ये पुस्तक लिख के इसको एक धर्म का रूप दिया, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब आम्बेडकर को यह था कि जैसे देवताओं को लोग हमेशा याद रखते हैं, उनको भी याद रखा जाए, एक नया धर्म ही चला दिया, नव बौद्ध जो है। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखा इसको। और जब बाबा साहब आम्बेडकर की मृत्यु होने वाली थी, उसके एक दिन पहले तक इसकी प्रस्तावना में सुधार कर रहे थे, लिख रहे थे। यानी इस पुस्तक से उनको क्या लगाव, इतना लगाव था, क्योंकि नया धर्म चला दिया उन्होंने। तो वो अपने मृत्यु के समय तक इस पुस्तक की प्रस्तावना ही लिख रहे थे। तो ये पुस्तक जो है 1956 में उन्होंने नवयान चलाया, और नवयान चलाने में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। वो 22 प्रतिज्ञा आपको मैं बता देता हूं, जो हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष का मूल कारक बना। वो 22 प्रतिज्ञाएं मैंने दे रखी है ऊपर, अब मैं कहूंगा दिखाने के लिए। 22 प्रतिज्ञाएं टुडे लाइव में है। अब आप देखिए 22 प्रतिज्ञाएं में क्या क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि ये बुद्ध धर्म नहीं है, ये नवयान है, जिसको नव बौद्ध कहा गया, और जो अंबेडकरवाद है। तस्वीर में आप तस्वीर दिखाओ, जो इसमें एक मैंने डाला है, एक बार तस्वीर दिखा दो, उसके जस्ट नीचे बुद्ध से ज्यादा अंबेडकर बिक रहे हैं। फोटो में आप देखिए चारों तरफ। तो नव बौद्धवाद अंबेडकरवाद है, इस बात को हमेशा याद रख लीजिए। वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म से कोई लेना देना इनका नहीं, कोई लेना देना नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। वो जो अंग्रेज हैं श्रवणेर जीवक, उन्होंने लिखा यह पुस्तक नव बौद्धों की बाइबिल बनने की प्रक्रिया में है। तो अब ये नव बौद्धों का बाइबिल है,
इसका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है ताकि अल्प शिक्षितों तक पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर का दिमाग बहुत तेज था, वो ऐसे नहीं थे, बहुत तेज थे वो। तो उन्होंने हिंदी में अनुवाद कराया क्योंकि बड़े पैमाने पर इसको घर घर पहुंचाना था। और जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान जरा भी नहीं है, ये अंग्रेज लिख रहे हैं। और कौन सा अंग्रेज? जो बुद्ध है, जो बुद्ध बन चुके हैं। श्रमणेर जीवक 1957 में लिखा, 56 में अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जिनके पास और जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, उनके पास जानने का कोई साधन नहीं है कि इसमें अम्बेडकर ने कहां मिलावट कर दी है, बुद्ध धर्म को कहां डाइल्यूट कर दिया है। और उसमें वो कह रहे हैं कि यह नौसिखियों के लिए खतरनाक पुस्तक है। तो आज जो हिंदू धर्म को गाली मिल रहा है, वो इस खतरनाक पुस्तक से प्रेरित होकर गाली मिल रहा है। नवसिखियों के लिए बहुत खतरनाक है, धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग, और यहां भी पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध से इस्लाम और ईसाइयत में कन्वर्ट होना आसान है, इस्लाम से भी ज्यादा ईसाइयत में, इसलिए ईसाई धर्म इसको पुश कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। इस भ्रामक शीर्षक भगवान बुद्ध और उनका धम्म को बदलकर इस पुस्तक का नाम अंबेडकर और उनका धम्म कर देना चाहिए। ये एक बुद्ध विद्वान ने लिखा है ये बात कि अंबेडकर का धर्म है, ये बुद्ध का, इससे बुद्ध से कोई लेना देना। अब आप फोटो देखिए कि आपको वहां बुद्ध 1 दिखेंगे और अंबेडकर 100 दिखेंगे। अब 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली, तो उसमें 22 प्रतिज्ञाएं ली। वो 22 प्रतिज्ञा क्या है वो आपको मैं कहूंगा दिखाने के लिए। ये 22 प्रतिज्ञा छपी हुई है और मैं यहाँ बीबीसी से साभार ले रहा हूं, या अपने मन से नहीं ले रहा हूं, बीबीसी से साभार ले रहा हूं। तो इसमें यह है, मैं 22 प्रतिज्ञाओं की सूची जो है इसमें, एक सेकंड, मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूं। हाँ, ये 22 प्रतिज्ञाएं निकल आई। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। ठीक है, हिंदू धर्म के पर प्रहार हुआ। ठीक है, विश्वास मत करिए, नास्तिक हमारे यहाँ मान्य है, उनमें पूजा भी मत करिए, मान्य है। ये जो गाली देने का ट्रेंड है ये मान्य नहीं है, इस ध्यान को समझिए। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। अब इसीलिए आपको पता है इस बात कि गुजरात में सबसे ज्यादा बौद्ध बन रहे हैं, और आपको पता है कि गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री दुनिया में सब जगह कह रहे हैं ये देश बुद्ध का है, बुद्ध का है। राम और कृष्ण में विश्वास नहीं करूंगा, ये प्रथम बात है। चुनाव के लिए चुनावी त्रिपुंड अधूरा मंदिर का निर्माण और पर्यटन डॉलर कॉरिडोर वो अलग चीज है, विश्वास की बात है। मैं राम और कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं, कोई आस्था नहीं रखूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। नास्तिक हमारे यहाँ अलाउ है, ठीक है, गाली देना अलाउ नहीं। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं, जस्ट लाइक संघ, जस्ट लाइक आर्य समाज, जस्ट लाइक इस्लाम, जस्ट लाइक ईसाइयत। तो हमारे यहाँ 5 हो गए, ईसाइयत हो गया, कम्युनिस्ट अवतार में विश्वास नहीं करते, ईसाइयत अवतार में विश्वास नहीं करता, इस्लाम अवतार में विश्वास नहीं करता, आरएसएस अवतार में विश्वास नहीं करता, आर्य समाज अवतार में विश्वास नहीं करता, और नव बौद्ध अवतार में विश्वास नहीं करता। लेकिन ये अपने बुद्ध को अवतार बताते हैं, ये बड़ा इनका इसलिए खतरनाक है। हिंदू धर्म के अवतार में विश्वास नहीं करते, लेकिन बुद्ध तथागत, और इसलिए वो अंबेडकर जी के साथ तथागत जोड़ते हैं नाम। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूं, ये मैं भी कहता हूं, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे, वो आदि बुद्ध थे। ठीक है, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा, न पिंडदान करूंगा, यानी पितर तर्पण को भी तिलांजलि दिया, अंबेडकर ने दिलवाया। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पासित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। अब जातिगत नफरत अब इसमें डाल दिया, पहले हिंदू देवी देवता, उसके बाद ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को पकड़े हुए, तो ये डाल दिया गया।
मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। वो हिंदू धर्म, भगवान शिव से बड़े समानता का कोई दो तक नहीं है। मूषक भी बैठा है और सांप भी बैठा है। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध के निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहूंगा, रक्षा करूंगा। ये अच्छी बात सब है। मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये सब हिंदू धर्म में है। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा, सब हिंदू धर्म में है। हमारे यहाँ तो काम को भस्म कर दिया शिव जी ने। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, हिंदू धर्म में भी है। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा, सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु बनूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं। तो जब ये हिंदू धर्म का त्याग करते हैं तो इनको SC ST में क्यों डाला गया है? राजनेताओं ने कैसे हिंदू धर्म का खेल किया है? जब आपने हिंदू धर्म त्याग दिया तो अब आपको आरक्षण क्यों चाहिए? अनुसूचित जाति जनजाति तो हिंदू धर्म का पार्ट है। तो मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, लेकिन SC ST एक्ट और आरक्षण लेता रहूंगा। आप समझिए, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पे आधारित है। और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं, क्योंकि यह असमानता पे आधारित है। खुद नव बौद्धों में असमानता चरम पर है। उनके अंदर ही नए सामंतवाद पनप गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है SC के अंदर सब कैटेगरीज करने को, SC ST के अंदर जो सब कैटेगरीज करने को, वो इसीलिए क्योंकि SC ST वर्ग में नव सामंत पैदा हो चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी लक्षित होता है। मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूं, नया नाम सब कुछ। और मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांत, शिक्षा एवं धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। बुद्ध का नाम लिया गया है और बुद्ध का कोई धर्म का कोई भी चिन्ह नहीं है। सारा चिन्ह अंबेडकर जी के अपने धर्म का है।